ऐसे डिलीवरी सिस्टम के बारे में जो बिना 1 सेकंड रुके 24 घंटे आपके शरीर के कोने-कोने में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है। अगर ये सिस्टम 5 मिनट के अगर 1 सेकंड भी स्ट्राइक कर जाए ना, तो समझो खेल खत्म हो जाएगी। तो स्वागत है आपका आपके ऑन चैनल लेट्स क्रेक में, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो देखिए, इस चैप्टर में हम इसके पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर इसके एमसीक्यूज जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप देखेंगे। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, यानी परिसंचरण तंत्र क्या है। तो ये बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या ब्लड जो है ना फ्लूइड पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और दैट वही जो ब्लड है वो क्या करती है, सर्कुलेट करती है ब्लड वेसल्स के थ्रू। और जो ब्लड है उस वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो फूड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट और ब्लड, ये तीन चीज़ों से मिलकर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बना हुआ है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ओके। तो अधिकांश जंतुओं में रक्त व द्रव है, एक लिक्विड पदार्थ है जो भोजन, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक होती है। और हमारी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, रक्त वाहिकाओं और हृदय से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड का कंपोनेंट, मतलब ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बने। तो ब्लड जो है प्लाज्मा से मिलकर बनी हुई है, आरबीसी से मिलकर बनी हुई है और वाइट ब्लड सेल से मिलकर बनी हुई है। देखिए, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो ये जो हमारा ब्लड है, मान ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है वो अपने आप में 100% है, ठीक है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। किस किस से चीज़ से मिलकर बनी है, तो ये बनी हुई है प्लाज्मा और क्या मिली है, ब्लड कार्पसल से मिलकर, ठीक है, ब्लड कार्पसल से मिलकर बनी हुई है। ये जो है 55% पाई जाती है ब्लड में, 55%, और कार्पसल जो होती है ये 45% होती है, ठीक है। और देखिए, प्लाज्मा भी जो है उसमें क्या होती है, 90% वाटर होती है और बाकी जो 92% जो है वाटर होती है, और जो रिमेनिंग 8% है उसमें क्या होती है, सॉलिड पार्ट्स होती है। सॉलिड पार्ट्स में क्या होती है, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, जितने भी इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट्स में ऑल मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गए, सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, देन बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, देन कि सल्फेट के जो आयंस होते हैं वो हो गए। तो ये सारे आते हैं। और आपके ऑर्गेनिक में जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड पाए जाते हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, इस तरह के सारे चीज़ आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो और इसके बाद जो ब्लड कार्पसल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं ना, इसमें रेड आयरन रिच पिगमेंट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स करती है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स करती है ऑक्सीजन के साथ और जो ट्रांसपोर्ट करती है पूरे बॉडी में, ठीक है। एंड देन वाइट ब्लड सेल्स का क्या है, जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स यहाँ पर जो है ये क्या करती है, फाइट करती है अगेंस्ट द जर्म्स एंड इन्फेक्शंस कॉजिंग फॉरेन पार्टिकल्स इंटरिंग द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो जर्म्स हो जाती है, हमें जो बीमारी होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल्फ इम्यूनिटी आपने सुने हो ना सेल्फ रक्षा होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है। हम आपको पता है कि हम जब नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होती है तो उसके लिए हम कोई मेडिसिन नहीं लेते और ना ही लेना भी चाहिए। नॉर्मल जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। वाई, क्योंकि हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उससे उसको फाइट करके जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंट्री करती है उसको मार देता है एंड वो फिर ठीक हो जाता है। बट बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब हो तो ज़रूर आप मेडिसिन वगैरह लीजिए और डॉक्टर से बात कीजिएगा, ओके। प्लेटलेट्स क्या होती है, तो प्लेटलेट्स जो होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ द एनी कट एंड इंजरी, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो देखिए, प्लेटलेट्स जिसकी शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा मतलब ठीक ठाक होती है, उसमें जो जब कहीं पे भी हमारे शरीर में कट हो जाती है या किसी तरह से चोट लग जाती है तो जो ब्लड फ्लो, ओवर ब्लड फ्लो होती है उसको मेंटेन करती है। बट अगर प्लेटलेट्स की कमी रहेगी तो ब्लड फ्लो बहुत अधिक होगा और अल्टीमेट क्या होती है, ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, उस मनुष्य का डेथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जानेंगे ब्लड वेसल्स एंड डबल सर्कुलेशन रूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आर्टरीज होती है हमारे
ह्यूमन बॉडी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन पार्ट्स है वो अटरी और वेंस है। अटरीज मतलब क्या होती है, धमनियाँ, और वेंस क्या होती है, सिराएं। तो देखिए ये क्या करती है ना, ये जो है अटरीज हमारे, इसकी डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होती है, किस तरह से ब्लड को फ्लो करती है, तो अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या करती है, हृदय से रक्त को लेकर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। और वेंस जो होती है टुवार्ड्स हार्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ये क्या करती है, ये दिल की ओर, मतलब हृदय की ओर ले जाती है। बॉडी से रक्त को, मतलब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या ले जाती है, ब्लड को वापस से हृदय में लेके जाती है। ओके, मतलब ये क्या होती है, हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो, मतलब यू कैन से दैट CO2 रिच जो ब्लड होती है उसको क्या करती है, पूरे बॉडी पार्ट से लेकर वो वापस से हृदय में लेके आती है। और आर्टरीज उसके अपोजिट, मतलब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती है, हृदय से लेकर पूरे बॉडी में जाती है। बट इस पर एक एक्सेप्शन देखा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनर जिसमें भी, जिस वर्ड में मतलब पल्मोनरी अगर लग गई तो ये आर्टरी के जस्ट ऑपोजिट वर्क करेंगे। मतलब पहले आर्टरी जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रही थी, अब वो क्या लेके जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाएगी। देखिए हमारी जो हार्ट है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। तो हमारी हार्ट जो है एक पेशीय अंग है और ये वक्ष गुहा में स्थित होती है। और ये जो है थोड़ी स्लाइटली झुका हुआ होता है, किसकी ओर, लेफ्ट की ओर, यानी आपकी बाईं ओर थोड़ी झुकी होती है, बाईं साइड में ये झुकी होती है, ठीक है। इट हैज़ 4 चैम्बर। तो हमारे जो हृदय है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 अपर साइड में होते हैं, तो जो अपर वाले साइड वाले होते हैं उसको एट्रिया बोलते हैं, और जो लोअर साइड होते हैं उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आप देखिए इस तरह से एक बॉक्स की तरह इसको याद कर सकते हो। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, तो इसको 4 भाग में, तो ये आपका 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। तो ये जो अपर वाले साइड है इसको बोलते हैं एट्रिया, ओके। और जो ये लोअर वाले साइड है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ओके। देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए क्या आती है, पहले आती है, पहले आती है यानी वो अपर में होती है, बी जो है वो लास्ट में आती है यानी लोअर साइड में होती है, ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होती है, वेंट्रिकल्स में यहाँ पे क्या होती है, मस्कुलर पार्टीशंस कॉल्ड सेप्टम। तो हमारे इस जो हार्ट में, जैसे मैंने आपको अभी ये बॉक्स बना के दिखाया, ये बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स में ये जो दिख रहा ना, ये जो लाइन, ये लाइन है, ये सब सेप्टम है, ठीक है। तो सेप्टम ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्सअप होने से बचाती है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी, ये स्टेप्स है, किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करती है, इसकी स्टेप्स है, प्रोसेस है। तो किडनी से हमारी जो किडनी पे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन जो होती है, वेस्ट प्रेजेंट इन ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द कैपिलरीज इनसाइड द किडनी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, रक्त में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ है, पदार्थों को वृक्क यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी में मौजूद रक्त कोशिकाओं द्वारा छाना जाता है। तो किडनी के द्वारा जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको छाना जाता है। तो मूत्र में जो हम जो यूरिन ह्यूमन बींग्स करते हैं उसमें क्या होता है, 95% क्या होते हैं, वाटर होते हैं, 22.5% यूरिया होते हैं एंड 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये कंपोजिशन भी आपको मालूम होना चाहिए। जिस तरह से ब्लड का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से यूरिन का कंपोजिशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट, ओके। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स में वेस्ट वेरिएशन, मतलब किस किस प्रकार के जो एनिमल्स है वो एक्सक्रीट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, कोई सॉलिड फॉर्म में, कोई सेमी सॉलिड फॉर्म में, कोई लिक्विड फॉर्म में करते हैं। तो जो फिशेस होती हैं, फिशेस एक्सक्रीट्स सेल वेस्ट एज ए अमोनिया। तो फिश जो होती है वो अमोनिया फॉर्म में क्या करती है, अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इमिट करती है डायरेक्टली इनटू द वाटर। ये क्या करती है, वाटर में करती है, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में। एंड बर्ड्स, लिजर्ड एंड स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड। तो इसकी जो लाइक एक्सक्रीट होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सेमी सॉलिड्स होते हैं एंड वाइट कंपाउंड कॉल्ड यूरिक एसिड। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये पॉइंट, फिशेस जो होती है, फिशेस जो है ये अमोनिया फॉर्म में एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीशन करती है। देन यहाँ पर बर्ड्स, लिजर्ड जो है, बर्ड्स लिजर्ड जो है, स्नैक्स जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में यानी यूरिक फॉर्म में, ओके। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देखिए प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है रूट्स हेयर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन अकर्स विया स्पेशलाइज्ड पाइप लाइक चैनल्स कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। तो जिस प्रोसेस के थ्रू करती है उसको क्या कहता है, टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक, ओके।
पौधे जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है। परिवहन विशिष्ट नलिकाओं जैसी संवहन ऊतकों द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इसमें जो आपके ऊतक होते हैं, यहाँ पर आपको दो ऊतक के बारे में इम्पॉर्टेंट याद रखना है। पहला है जाइलम ऊतक, दूसरा है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो जाइलम क्या करती है, ट्रांसपोर्ट। देखिए आपको याद रखना है जाइलम, जो प्रोनाउंशिएट हो रहा है तो ज फॉर जल, ज से क्या होती है, जल होती है, तो जाइलम क्या करती है, जल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। एंड डिसॉल्व मिनरल्स, तो जल के साथ मिनरल्स की भी क्या करती है, अवशोषण करती है। यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब जड़ से के ऊपर ही जाती है वापस, या अगर किसी डायरेक्शन में नहीं जाती। फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ड्राइव इन मेनली ट्रांसपीरेशन पुल शक्कन पोर्स के थ्रू, ये भी याद रखना है। क्रिएटेड बाय द एवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। एंड नाउ कम्स ऑन फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम देखिए, फ्लोएम से आप याद रख सकते हो, इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड, फ्लोएम से इस पर भी याद कर सकते हो। फ्लोएम फॉ आ रही है, और फूड, फूड में भी फॉ आता है, तो आपको याद रखना है फॉ से फूड, फॉ से फ्लोएम। तो ये क्या करते हैं, ये फ्रॉम लीव्स टू ऑल प्लांट्स ऑफ द बाई डायरेक्शनल, ये क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनली होते हैं। यहाँ पे भी आप इसको याद कर सकते हो, ये आपका मैं ट्रिक दे दी हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे इसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये करने वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली ट्रेसेस द एग्जैक्ट path taken by liquid metabolic waste inside the human excretory system before being eliminated from the body। तो हमारे बॉडी से जब वेस्ट प्रोडक्ट को जब हम एमिट करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है, तो इसका प्रोसेस मैं आपको अभी बताई थी। इसका जो प्रोसेस है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी मतलब आपका ब्रिक हो गया यानी गुर्दा, यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनियाँ, और यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, और यूरेथ्रा मतलब मूत्रमार्ग। ओके, यहाँ पर तो मैं एक इमेज बना देती हूँ, देखिए मान लीजिए ये आपकी यहाँ से किडनी आ रही है। ठीक है, और थोड़ा सा आप इसको रिलेट कीजिएगा, यहाँ पर मैं प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ। तो देखिए ये आपकी किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरेथ्रा, ये ओपनिंग जो है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। किडनी आपका ब्रिक हो गया, ठीक है, यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनियाँ हो गई, और यूरिनरी ब्लैडर मतलब आपका मूत्राशय हो गया, और आपकी यूरेथ्रा मतलब मूत्रमार्ग हो गया। ओके, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट ब्लड वेसल्स बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए क्या दे रही है, arteries always carry oxygen is blood away from the heart without any exceptions। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, veins have thinner walls compared to arteries and possesses valves to prevent blood from flowing backward। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मैच द डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर प्रिंसिपल मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट इन कॉलम। यहाँ पर देखिए एक्वेटिक फिश जो है, एक्वेटिक फिश अभी मैं बताई थी, एक्वेटिक फिश जो है ये अमोनिया सीक्रेट करती है। एक्वेटिक फिश जो है अमोनिया सीक्रेट करती है। एंड देन ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है ये यूरिया सीक्रेट करता है, और जो बर्ड्स एंड लिजर्ड है ये यूरिक एसिड करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप मैच कर लीजिए, पी का आपका क्या है 2, तो पी का 2 ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ पर्सन गेट्स अ डीप कट ऑन हिज फिंगर वाइल कटिंग वेजिटेबल्स, इनिशियली ब्लड फ्लोज आउट रैपिडली बट विदिन अ कपल ऑफ मिनट अ डार्क रेड क्लॉट फॉर्म्स द and the bleeding stop। Which blood components is directly responsible for this preventive mechanism। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लेटलेट्स, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैं बताई थी प्लेटलेट्स जो है जिसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा मतलब मेंटेन है, उसमें जो ब्लड फ्लो होती है आफ्टर कटिंग वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑल ट्रीज लाइक यूकैलिप्टस ट्रांसपोर्ट्स वाटर हंड्रेड्स ऑफ फीट upward against gravity from the root to the
topmost lips. Which process creates the continuous suction force required for this vertical ascent? तो ऑप्शन ए ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चरल वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम? तो जाइलम फ्लोएम में बताइए, ट्रिक से याद रखिएगा। जाइलम ज से स्टार्ट हो रही है, ज से जल होती है, तो जाइलम रिलेटेड टू जल यानी न्यूट्रिएंट्स एंड जल। फ्लोएम फ से स्टार्ट हो रहा है, फ से फ्लोएम और फ से फूड होती है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड बाय डायरेक्शनली। नो, दिस ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि यूनी डायरेक्शन होती है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल होती है ना, बाई डायरेक्शनल नहीं होती। ऑप्शन बी जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स यूनी डायरेक्शनली, ये हो सकता है फ्रॉम रूट्स टू लीव। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट बाई डायरेक्शनल। दिस, ये आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंडामेंटल इवोल्यूशनरी रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल मस्कुलर पार्टीशन वॉल्स बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ अ ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में बाएं और दाएं भाग के बीच एक संरचनात्मक पेशीय विभाजन दीवार की उपस्थिति का मौलिक विकासात्मक कारण क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है आपको अच्छे से पढ़ना है। टू मैक्सिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द लोअर वर्टिकल्स, टू completely prevent the mixing of oxygen rich blood with carbon dioxide rich blood, to slow down the heartbeat during periods of rest and deep sleep, to separate blood plasma from cellular components like platelets। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वाइट ब्लड विच ब्लड सेल्स एक्ट्स एज ए ह्यूमन बॉडीज प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? रेड ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ब्लड प्लेटलेट्स, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये वाइट ब्लड सेल्स है, क्योंकि आपको मैं बताई थी वाइट ब्लड सेल जो है हमारे बॉडी में भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब एंट्री करती है और हमें अगर वो नुकसान पहुंचाती है, हमें कोई जुक्साम्स प्रोवाइड करती है, तो क्या होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है। तो वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ मेडिकल डॉक्टर checks a patient's pulse by placing finger over the wrist, what structural event is being counted? तो क्या काउंट किया जाता है जब चिकित्सक कलाई पर उंगलियां रखकर किसी मरीज की नाड़ी की जांच करता है, तो किस संरचनात्मक घटना की गणना की जा रही होती है? ऑप्शन ए द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लो प्रेशर ब्लड थ्रू superficial veins, option B the rhythmic troubling caused by rapid high pressure blood pumping through an artery, option C an opening and closing of microscopic valves in capillaries, and option D filtering of urea compound inside the patient's फोरआर्म मसल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या होता है, एक धमनी के माध्यम से तीव्र उच्च दाब वाले रक्त पंपिंग के कारण होने वाली लयबंद धड़कन को पहचाना जाता है। तो रिदमिक, यहाँ पे रिदम फाइंड आउट की जाती है हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू। इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड एग्जाम्स के लिए, why is the compound of blood inside the pulmonary vein structurally distinct from the blood traveling through other typical veins in human body?
Option A, it carries oxygen is blood collected from the lungs directly back to the heart. Option B, it carries highly toxic ammonia compounds away from the liver tissue. It contains a significantly higher concentration of platelets than any other vessels. D. It transports urea directly to the bladder of the for excretion. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका, यहाँ पर आपको टिक करना है ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फुफ्फुस सिरा जो होती है कि अंदर में रक्त की संरचना मानव शरीर की अन्य सामान्य सिराओं से रचनात्मक रूप से भिन्न कैसे। तो इसमें क्या होता है ना, आपका जो पल्मोनरी वेन होती है, देखिए ये वेन का उल्टा हो जाता है, तो ये जब पल्मोनरी ऑप्शंस लग जाते हैं, वर्ड लग जाते हैं, तो ये रिच, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या होती है, कलेक्ट की जाती है, किससे कलेक्ट की जाती है, लंग्स के थ्रू, और इसको वापस से हार्ट हृदय में भेजी जाती है। बट अगर ये केवल वेन्स होता ना तो ये अपोजिट होता, ये हृदय से लेकर लंग्स में लेके जाती, बट कौन सा ब्लड को लेके जाती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 रिच ब्लड को लेके जाती। तो ये रही कंप्लीट इन आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक आप क्या कीजिए, हमारी हमारी जो चैनल है वहाँ पर वीडियोस में सारे क्लासेस की PD आपकी सीक्वेंस में क्लासेस लगी पड़ी है, आप उसको ज़रूर देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।